कमाली साहब, मुझे ये बताएं कि कहीं एंड पे परिजात को मार तो नहीं देंगे? मैं आपको मारने वाला लगता हूँ यार, मैं तो मक्खी नहीं मार सकता। सर क्या एंड होने वाला है? लोग बहुत इसके मुतालिक बात कर रहे हैं। परिजात, उसको मैं क्यों मारूंगा? परिजात का वाइंड अप क्या होगा? परिजात का वाइंड अप होगा कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं। इनका तारुफ मैं आपको क्या तारीफ़ कराऊं। ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। ये क्या क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये इतना टैलेंट एक आदमी में किस तरह से हो सकता है। अगर मज़ीद आपको बताऊँ तो आपने इनका ड्रामा देखा होगा परिजात में, कमाली का करैक्टर कर रहे हैं और क्या कमाल करैक्टर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी, जो कि शोबिज़ में इफ्तिखार इफ़ी के नाम से मशहूर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार भाई कैसे हैं आप? मालिक का करम इनायत। इफ्तिखार भाई मुझे ये बताएं कि जो इतने प्यार भरा आपका लहजा है, क्या ये शुरू से था या ये आपने बाद में सीख लिया इफ्तिखार इफ़ी ने? चौसा का जो दरख्त होता है वो उगाता ही मीठा आम है। तो मेरे माँ बाप, मेरे दादा ने जो पनीरी बोई है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मीठा चौंसा था। मैं शुरू से ऐसा हूँ। इफ्तिखार भाई, मैंने आपके जितने ड्रामे देखे हुए हैं, आप बहुत ही नेगेटिव करैक्टर करते हैं और जब मैंने आपको पर्सनली मिला, आपके यूट्यूब व्लॉग्स देखे, तो मेरा सारा वो जो एक शख्सियत आपकी मेरे माइंड में बनी हुई थी वो सारा ही वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा यार मैं इनको क्या समझ रहा हूँ, ये जो किरदार कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इनकी शख्सियत मुख्तलिफ है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये कि शायद डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को मेरी शक्ल नेगेटिव लगती है तो मुझे मिलता ही नेगेटिव रोल है। और दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि शुक्र है जो कैरेक्टर्स मैंने नेगेटिव किए थे, अगर ये मैंने अमली और हकीकी ज़िंदगी में किए होते तो मैं तो आज तक फांसी लग चुका होता। तो मुझे ख़ुद भी नेगेटिव रोल करने ही पसंद है। सर मैं कमाली, आपका मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीएस कम केयरटेकर। इफ्तिखार भाई मुझे ये बताएं कि परिजात आपका इस टाइम बड़ा हिट ड्रामा जा रहा है, ये किस तरह से मिला? क्या जब मिला आपको लगता था कि ये इतना बड़ा हिट जाएगा? सर सेठ साहब की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। उन ट्रस्ट वालों ने फिर यहाँ ये असामियाँ क्रिएट की। अच्छा, ये सवाल मैं इतनी दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। कॉल आई पहली बार मार्च में, मैं कुछ लिख रहा था, मैंने इनकार कर दिया, लेकिन जब सितंबर में आई तो मुझे इखलाकी दबाव महसूस हुआ। मैंने हाँ कर दी, मुझे पैसे भी चाहिए थे, बच्चे पालने हैं। तो जब मैं इस्लामाबाद गया और पहले दिन शूट किया, हाशिम नदीम साहब जो राइटर हैं उनसे मुलाकात हुई, शहजाद कश्मीरी जो इसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, उनसे मुलाकात हुई। ख़ास तौर पे अहमद अली अकबर, बहुत प्यारा, ही इज़ प्रोमिसिंग। तो मुझे ये ज़रूर था कि कमाली को लोग पसंद करेंगे ड्यू बिकॉज ऑफ परिजात अहमद ने जो किया, लेकिन इतना पसंद करेंगे। वेलकम सर। जाने कि मुझे लगता है सर कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो राइटर ने लिखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कमाली ये वाला कमाल दिखाएगा। तुमने कभी मोहब्बत की है कमाली? जी सर, जब मैं जवान था मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। इफ्तिखार साहब, वो जो आपने एक जुमला बोला था अपनी दर्द भरी दास्तान पे अपनी इश्क की, कि जिसमें आपने बताया था कि फिर मेरी उनसे शादी हो गई। मेरी उस लड़की से शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। आपने करते हुए भी इंजॉय किया था? वो ऐसे था कि वो पूछता है, कहता कि तुमने कभी मोहब्बत की? जी हाँ सर, मुझे अपनी जवानी में बहुत ज़ोरों का इश्क हुआ था। क्या बना उसका? सर बहुत बुरा अंजाम हुआ, मेरी उससे शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। क्या अंजाम हुआ तुम्हारे इश्क का? अंजाम बहुत बुरा हुआ था सर, मेरी उस लड़की से शादी हो गई। सर कोई रियलिटी में भी कोई इसी तरह के मामला है कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है? नहीं जी, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैंने अपने माँ बाप के कहने पे, उनकी पसंद से शादी की और
मैं आज सोचता हूँ 21 साल की शादी के बाद कि मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे उम्र में 20 साल 25 साल बड़े होते हैं, उनका नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा होता है, वो छुपी हुई चीज़ें देखने का इल्म रखते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो जब आप नेक नियति से कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देता है। तो मैंने ये वीलॉग्स बनाने शुरू किए थे नेक नियति के साथ। मैं लोगों को डिप्रेशन से निकालना चाहता था, ध्यान वटाना चाहना था, तो लोगों ने फिर वो मोहब्बत का इजहार किया। आप देख लें कि इस वक्त मेरा ख्याल है 7.5 लाख फॉलोअर्स क्रॉस हो गए मेरे। सर कमाली के बाद तो लाइन लग गई होगी काम की। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे एक भी ऑफ़र नहीं आई, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगले 4 साल तक नहीं आएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि कोई करैक्टर हिट हो जाए तो वो उसको कास्ट करना शुरू कर दें। सर हमने तो ऐसे ही देखा है, हमारे यहाँ तो किसी की कोई टिकटॉक वायरल हो जाती है, ये लोग उठा के उसको ड्रामा करवा देते हैं। मैं शायद वो शख्स हूँ जो कमेटी डाले तो कमेटी वाली खाला भाग जाती है। मैं प्राइज़ बॉन्ड लूँ तो गवर्नमेंट बॉन्ड बंद कर देती है। मुझे हमेशा अपना कुआं खोद के अपना पानी पीना पड़ा है, और मैं इसी चीज़ का कायल हूँ। नागन के बाद आपने मेरा कोई सीरियल नहीं देखा। नागन कितना सुपरहिट था। सर ऐसा क्यों है कि आपका इतना सुपर हिट ड्रामा जो आपने लिखा नागिन, उसके बाद आपको किसी ने लिखने की ऑफ़र नहीं की, आपने कमाली किया उसके बाद आपको कोई एक्टिंग की ऑफ़र नहीं आ रही, ये क्या मामला था? सर मैं एक नाअहल एक्टर हूँ, मैं एक नाअहल राइटर हूँ जो शायद तुकबंदी करता है लिखने में भी और एक्टिंग में भी, अटकल पच्चू से काम लेता है। वरना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है कि एक हिट ड्रामा देने के बाद बहुत सारे हिट सीरियल राइटर्स लिखते हैं। एक अच्छा करैक्टर हिट होने के बाद आपको फिर लाइन लग जाती है अच्छे करैक्टर्स की। तो बाबू ने क्योंकि कहा तनकीद नहीं करनी, तो मैं अपनी ज़ात पे तो कर सकता हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। सर मुझे ये बताएं कि जब एक ड्रामे की कास्टिंग चल रही होती है तो वो चेहरे देख के कास्ट कर रहे होते हैं या उसका आर्ट देख के कास्ट कर रहे होते हैं? नहीं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो वो लोग बता सकते हैं जो कास्टिंग करते हैं। सर आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने 20-25 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो आप अपनी राय दे दें, किसी को बुरा भला ना कहें। नहीं, मैं इस बारे में इसलिए राय नहीं दूंगा। मेरा ये यकीन है कि जो मुझे मिला है वो मेरा था, और जो मुझे नहीं मिला वो मेरा नहीं था। इफ्तिखार इफ़ी साहब, मुझे एक चीज़ की आपसे शिकायत रहेगी कि आपसे मैंने जितने भी सवालात किए कि आपको काम क्यों नहीं मिल रहा, लोग चेहरे देख के कास्टिंग करते हैं, आपसे ड्रामे क्यों नहीं लिखवाए जा रहे, बावजूद इसके कि आपने पिछला ड्रामा इतना हिट दिया हुआ है, आपने किसी पर कोई तनकीद नहीं की। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी, मेरा आपसे गिला ये है कि जब आप जैसे फ़नकार जो इस फील्ड में इतना टाइम गुजार चुके हैं वो किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, तो मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? देखें, ज़रूरी नहीं है आवाज़ सुनाने के लिए तनकीद की जाए। आवाज़ सुनाने के लिए मैंने भी तो एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। मैं वीलॉग्स बनाता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं। काम के हवाले से जहाँ तक बात है, जो आपने फरमाया, देखें मैं फिर कहूँगा, मैं जिस दिन अच्छा राइटर बन जाऊँगा मुझे ड्रामे लिखने के लिए मिलते रहेंगे। मैं जिस दिन अच्छी एक्टिंग शुरू कर दूँगा मुझे रोल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन मैं को वाकई बहुत बड़ा रोल कर दूँगा मुझे अवार्ड भी मिल जाएगा। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। रह गई बात नए आने वालों के लिए, मैं इतना बता दूँ क्योंकि पंजाब में तो काम नहीं रहा। अब सारी प्रोडक्शन ज़्यादा जो होती है वो कराची में होती है। अब कराची में अगर आपने जाना है तो कम से कम वहाँ आप एक कमरा लेंगे जो 20-25 हज़ार रुपये महीने पे मिलेगा आपको कम से कम। उसके बाद आप उसका 1.5-2 लाख एडवांस देंगे, फिर आप एक मैट्रेस ख़रीदेंगे, कुछ चाय की पतीली ख़रीद लेंगे, कुछ चमचे, कोई इस तरह रोज़मर्रा की, फिर आपके रोज़मर्रा के खर्चात होंगे। अगर आप गाड़ी नहीं लेंगे तो मोटरसाइकिल ज़रूर लेंगे क्योंकि आपने प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने हैं। अब आप एक ऐसे समत में जा रहे हैं जहाँ आपको पता ही नहीं है कि आपको काम मिलना भी है कि नहीं मिलना। चाय वाला चाय बेचता है, 10 दिन गाहक है, 15 दिन आ जाएगा, मार्केट में बैठा हुआ है, चने वाले के पास आ जाएगा, तिक्के वाले के पास आ जाएगा। ये काम ऐसा काम है, ये मछली का शिकार है। फंस गई ना, फंसी ना, 6 मछलियाँ आ जाए, 6 दिन ना आए। हम भी जब जाते थे ना रावी पे, जब रावी चला करता था हमारे बचपन में, तो हम जाके जाल लगाते थे। तो कई दफ़ा ये होता था कि सुबह सुबह 10-15 मछलियाँ आ जाती थी। कई दफ़ा ये होता था कि एवं बाज़ारों ख़रीद के ना कंडे च फसा के घर ले आई थी सी खरीद के कि हम बेबे ने दिखाई है, असी मछली लेके आए हैं। तो अगर आप ये तकलीफ़ें बर्दाश्त, मैं तो ये कह रहा हूँ
मैं रोक नहीं रहा, इस फील्ड में आप आएँ, लेकिन फिर इसकी जितनी कबाहतें, जितनी तकलीफ़ें होंगी वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे, काका जेड़ी शै खरीदन लगा है ए वेख लिया कि मुल की पढ़न लगा है। तो मैंने तो 54 साल का हो गया, 28 साल मुल पर है कमाली का। अब आपकी किस्मत आप जाने। जी तो नाज़रीन, ये थे इफ्तिखार इफ़ी साहब, जिनका करैक्टर बहुत ज़्यादा इस टाइम हिट है कमाली का परिज़ाद ड्रामे में। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत दबे दबे अल्फाजों में कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो बयान तो नहीं की जा सकती लेकिन समझ आ जाती हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।